तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लैश सीरीज आज से। आज 1 तारीख है, 1 अगस्त। आज से स्टार्ट करेंगे फ्लैश सीरीज। आज पहली क्लास है तो मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे चलेगी। ये 5 मिनट में इसका टारगेट है कि आप लोगों का जो भी चैप्टर, जो भी टाइप आप लोगों के सबसे ज़्यादा भूलते हो, रॉन्ग होते हैं जिनसे क्वेश्चन जीएस के, मैथ की, अगर ये सफल रही तो मैथ की लाएंगे। जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं और जिस टॉपिक से या जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आता है, सबसे ज़्यादा भूलते हैं, उसको सही कराना और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और आज पहली क्लास से थोड़ा बता रहे हैं। इसका नाम है फ्लैश सीरीज। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी इसी चैनल पे। उसको आप लोग एक बार देख लें वहाँ पर, और अगर ये दोबारा क्लास पढ़नी हो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। आज का टॉपिक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें क्योंकि बहुत लोगों की इकोनॉमिक्स ख़राब है। तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि यहाँ से अगर पढ़ लो उसके बाद शायद ही आप लोग भूलो या कोई डाउट रहे। तो आज का टॉपिक है मनी सप्लाई। ठीक है, M1 से M4 ये आज का टॉपिक है, और मैक्सिमम लोग मुझे लगता है यहीं पर भूलते हैं, तो और इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं। ठीक है, आज के बाद इसमें कन्फ्यूज नहीं होगी। ठीक है, और इसमें स्लाइड भी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, देखना। देखो ये है आपकी स्लाइड। ठीक है, तो M1 से M4, M1 M4 इसमें क्या क्या आता है, ठीक है, ये देखेंगे। और ये लिक्विडिटी के बेस पे मेजर की जाती है, किसमें कितनी लिक्विडिटी है, किसमें कितनी तरलता है। इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा, लेकिन समझ में दोनों को आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो M1, इसमें टाइम नहीं करते हैं ज़्यादा। आज देखते M1। ठीक है, नैरो मनी। ठीक है, M1 में देखो, जो करेंसी विथ पब्लिक, जो आपके पास करेंसी आरबीआई द्वारा जो आपके पास करेंसी है, ये देखो इसके बेस पे मैं आपको सरल भाषा में पढ़ाऊँगा, पूरी बहुत सरल भाषा में, बहुत ईजी लैंग्वेज में, जिससे आपको कभी भी मत भूलो। ठीक है, तो M1 में क्या आएगा, सीधा ऐसे याद करो। जो भी आपके पास नोट है, आप जैसे रात को 11 बजे इमरजेंसी आ गई, आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा करेगी? आपका एफडी वाली, जो आपने एफडी में डिपॉजिट कर रखे, क्या वो करेगी? नहीं। क्या आपके पास कोई पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा है, वो करेगी? नहीं। आपके पास करेगी करेंसी। ठीक है, कहीं भी आपको इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा करेगी आपकी जो आरबीआई द्वारा नोट निकाले गए हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी नेट नोट है वो। ठीक है, करेंसी विथ पब्लिक, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, मतलब करंट अकाउंट में जो भी करंट अकाउंट के हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक के हैं, सीधी बात ये समझो, जैसे एटीएम हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, चेक हुआ, कहीं भी आप अगर फंसे हो तो आप चेक दे सकते हो, एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, एटीएम स्वाइप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। मतलब कित जो आपके ऑल टाइम काम आए, सीधा बात ये समझो एक लैंग्वेज में। ठीक है, करेंसी हुई, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हुआ, और अदर डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई, इसका कोई वैसे ऐसे ना पूछता नहीं है ना काम है। सीधा बात ये समझो कि M1 में वो आएगी जो आप तत्काल यूज कर सको, बात खत्म। ठीक है, और हाँ, दूसरे में M2 में देखो कोई भी रहेगा, जैसे M1 से M2 जाएंगे तो M1 तो आएगी ही ना, M1 को तो वैसे भी यूज कर सकते हो M2 में, तो M2 में कुछ इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसे ही M3, ऐसे ही M4। ठीक है, तो अगर आप M4 में जाओ तो ये समझना M1 M2 M3 तीनों इंक्लूड होंगी, अगर M2 में जाओ तो M1 इंक्लूड होगी। ठीक है, उससे ऊपर जितनी भी है ना सारी इंक्लूड होगी। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझो। M1 में जो आती है M2 में वो आएंगी, जो M1 में आती हैं वो तो आएंगी ही, प्लस सेविंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सेविंग अकाउंट इसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, और जी मैं और अच्छे बेस में याद करा दूंगा। आज 5 मिनट से ज़्यादा क्लास चलेगी क्योंकि पहली है 1 मिनट में शायद स्टार्टिंग में बता गया, इसलिए 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, 1 डेढ़ मिनट। पोस्ट सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, मतलब इसमें करंट अकाउंट वो आएंगे, जो मतलब कॉमर्शियल बैंक के हैं, जैसे HDFC, SBI भी। ठीक है, इसमें आएंगे पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है, क्योंकि सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉमर्शियल बैंक के करंट अकाउंट से निकालने से। ठीक है, तो ये M2 में आएगा। ठीक है, M3 में आपके देखो, M1 M2 तो आएंगे ही, M3 में FD भी आ जाएगा। क्या? FD। ठीक है, बस और कुछ याद नहीं करना है। M1 M2 आएगा, FD भी आएगा, क्योंकि M1 M2 तो आपने देख लिया। FD आएगा, FD को आप जब आपको FD निकलवानी होगी तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, पूरा टाइम पीरियड हो, बीच में भी कुछ लोग तोड़वा लेते हैं लेकिन उसके लिए बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये साइन वो साइन, बहुत टाइम लगता है, तो उसके बेस पे ये 3 में आएगी। ठीक है, अभी पूरा याद होगा, आप टेंशन मत लो, वीडियो तभी खत्म होगी जब आपको पूरा याद होगा ये चीज़। ठीक है, FD M3, बस M1 M2 प्लस FD M3 में। ठीक है, बात खत्म। M4 में आएगा, FD भी आएगी। ठीक है, इसमें पता क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस की FD। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में FD या जो भी हैं, ये पोस्ट ऑफिस की जितनी भी हैं, अदर डिपॉजिट, ठीक है, रिक्वायरिंग डिपॉजिट, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जितने भी होते हैं सारे आएंगे। समझ में आया? M1 M2 M3 तो आएगा ही, साथ में पोस्ट ऑफिस में जितनी भी हैं वो भी आएंगे, जितने भी पोस्ट ऑफिस के हैं वो भी आएंगे।
इसको आपको याद करके ही भेजेंगे, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। इसको ऐसे याद करो। एफडी इसमें भी आएगी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में पैसा निकालना थोड़ा सा कॉमर्शियल बैंक से निकालने से मुश्किल है, बस इतना याद करो, ठीक है। F1 में जो आएगा हाल F2 का सेविंग अकाउंट आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आएगा। F3 में एफडी आएगी, ठीक है। और M1 M2 तो आएगा और एफडी आएगी। तो M4 में एफडी पोस्ट ऑफिस वाली भी आएगी, ठीक है। और ये भी आएंगे पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट होते हैं, रिकरेंटिंग डिपॉजिट, इसे आरडी बोलते हैं, ये भी आएगा, ये भी आएगा, हाँ, ठीक है। M3 ऑल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस। अभी जाना मत, एक चीज़ बता रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ नहीं आती, इसमें लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, हाँ ये लिखा, देखो ये लिखा, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, देखो ये लिखा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये नहीं आता, बस ये किसी में नहीं आता। F4 में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस से जो बनता है वो नहीं आता है, बस इतना याद रखना, बाकी आपको याद हो गया। देखो बताएं, देखो, अरे हो जा, हाँ देखो, M1 आपके पास जो नोट है कॉमर्शियल बैंक में, जो आपका पैसा जमा है जिससे आप डेबिट कार्ड और चेक से निकाल सको। ये सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस का क्यों नहीं आएगा F1 में, क्योंकि इसमें आपको डेबिट कार्ड और शायद चेक नहीं मिलती है, मेरे अकॉर्डिंग मिलती है या नहीं, लेकिन ये इसमें इतनी जल्दी ये नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये M2 में आएगा, सीधी बात। M1 में करेंसी, चेक वगैरह, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब, ठीक है। M2 में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, ठीक है। M3 में टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। M1 M2 तो आएगा फिर टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक है, मतलब एफडी, सीधी बात याद करो, ठीक है। M3 एफडी, बात खत्म। M4 M3 तो आएगा पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट है वो आएगा NSC को छोड़ के, बात खत्म। अब आपको ज़्यादा याद नहीं करना, आंखें बंद करो, आंखें, ये हाँ आंखें बंद करो। M1 में क्या आता है, करेंसी, ठीक है, प्लस जो चेक वगैरह है जो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है वो सब, ठीक है। M1 M2 में M1 प्लस जो आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में पैसा है, ठीक है, सेविंग अकाउंट, ठीक, सेविंग अकाउंट, ठीक है। M3 में आंखें बंद करो, बताओ M3 में M1 M2 तो आएगा ही, ठीक है, एफडी, बस बात खत्म, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। M4 में M1 M2 M3 तो आएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस के जितने भी अकाउंट है एफडी वगैरह ये सब, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के सब आएगा, जितना भी हो अदर आ जाए, M1 M2 M3 को छोड़ के जो भी आ जाए सब M4 में लगा दो, बात खत्म। M1 में करेंसी और जो डिमांड डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट है चेक वगैरह कॉमर्शियल बैंक की, ठीक है। M2 में M1 आएगा, ठीक है, दूसरा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, बात खत्म। M3 M2 M1 M2 आएगा एफडी, बात खत्म। M4 में पोस्ट ऑफिस का से मतलब पोस्ट ऑफिस के जितने भी अकाउंट हैं M1 M2 M3 तो आएंगे, पोस्ट ऑफिस के जितने भी अकाउंट हैं वो सब आएंगे। थैंक यू सो मच। और आज वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, कोशिश करेंगे 5-6 मिनट में आपकी अगली बार से ख़त्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू।